है गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स में 11th क्लास में गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। यही है ना? ध्यान रहे, हमें गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया जो है वो पढ़ना है। और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का आधार रखा था सबसे पहले सर आइजक न्यूटन ने। सर आइजक न्यूटन ने इस पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बलों की व्याख्या सर्वप्रथम की। उनसे पहले उस सदी में कोई वैज्ञानिक ही नहीं हुआ जिसने द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल के मान की व्याख्या की हो, और ना ही कोई व्यंजक जो है वो बताया हो। तो एकमात्र वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था? तो सर आइजक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। ये सर आइजक न्यूटन जो थे, इन्होंने बताया था कि द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे ही कौन सा बल कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। यानी ऐसा बल जो दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लग रहा है, वह द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। आखिर उन द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल है उसका मान क्या होगा? इसके बारे में भी व्याख्या किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था। अभी जो मैंने बात कही है, कई लोग इसका विरोध भी कर देंगे, कहेंगे कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, कई लोग कहेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की व्याख्या सर्वप्रथम न्यूटन ने की, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में जो स्वजन इस बात का विरोध करेंगे कि आपने कहा कि द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है और आप गलत कह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो मेरी ही बात कह रहे हैं कि पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी के द्वारा अगर द्रव्यमान देखेंगे पृथ्वी का तो कैपिटल एम। आप पृथ्वी के आवरण में ही कोई अन्य एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो आखिर तो दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाले बल की ही तो बात आप कर रहे हैं। वही चीज तो मैंने कहा है कि दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया से तात्पर्य इस बात से है कि अन्योन्य क्रिया दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल के मान की व्याख्या करती है। चूंकि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया है, तो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में हम जिक्र किसका करेंगे? गुरुत्व का करेंगे। यानी दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाले बल की व्याख्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक द्रव्यमान युक्त पिंड m1 है जो बिंदु A पर है, और एक द्रव्यमान युक्त पिंड m2 द्रव्यमान युक्त पिंड है जो बिंदु कहाँ है? B पर है। और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वह कितनी है? r है। तो जो सर आइजक न्यूटन थे उन्होंने बताया कि दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F का मान इन दोनों द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात अगर हम चलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम से तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान देना, लिखेंगे न्यूटन के नियम से न्यूटन के नियम से। न्यूटन ने ही गति का भी नियम दिया था ना, तो न्यूटन के नियम से क्या हो जाएगा? तो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल F है
वह दोनों द्रव्यमान युक्त पिंडों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा क्या है भाई, तो न्यूटन के नियम से ही दूसरा नियम है कि इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जब दूसरा नियम देखेंगे तो इससे पता चलता है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। समीकरण 2, अब दोनों ही समीकरणों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो समीकरण 1 और किससे, 2 से, तब क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बटे में कितना, r² हो जाएगा। अब टोटल जो मान आएगा वो आएगा F बराबर k इंटू m1 m2 और बटे में कितना, r², जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ k एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। अब अगर हम देखेंगे बच्चा तो पता चलता है कि समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आया जिसको क्या बोला गया, k, और इसीलिए इसे समानुपातिक नियतांक कहा जाता है। कि जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसे सूचित किससे करते हैं, जी से कहते हैं, जिसे किससे सूचित करते हैं, कैपिटल जी से सूचित करते हैं। ध्यान देना, जिसे कैपिटल जी से सूचित करते हैं। अगर k के जगह पर कैपिटल जी रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए F बराबर, अब k के जगह पर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, m1 m2 और बटे में कितना, r²। इस तरीके से हमने गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया की व्याख्या करने वाले व्यंजक का मान ज्ञात कर लिया। कि जब कभी भी गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का जिक्र होगा कि आखिर गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत दो द्रव्यमान युक्त पिंडों के बीच में कितना आकर्षण का बल लगता है, कितना विकर्षण का बल लगता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर, तो इस स्थिति में हम गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया का संपूर्ण परिमाण ज्ञात कर देंगे। F बराबर g इंटू m1 m2 बाई r² फॉर्मूला से। कोई दिक्कत, ये था आज का टॉपिक गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। देखेंगे अभी कुछ लैंग्वेज बाकी है, जो जो समझाए हैं वो लैंग्वेज लिखने के बाद तब ये सारा व्यंजक का रूप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है।